नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम सेक्टोरल एनालिसिस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आउटलुक कैसा नज़र आता है, कहां पर हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, कहां पर निवेश कर सकते हैं और एट लास्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से निफ्टी में काम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी आईटी से। निफ्टी आईटी के वीकली चार्ट पर चलते हैं। हमें क्लियरली पता चलता है रिसेंटली हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ हमें निफ्टी आईटी बढ़ता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल टूटा, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हुआ, शॉर्ट कवरिंग आई, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, अप्रोक्सीमेटली 28,000 का ये लेवल है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली और फिलहाल ऑलरेडी अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है। कई हफ्तों से आपको रेड कैंडल सी नजर आती है, तो शॉर्ट कवरिंग तो यहां पर एक्सपेक्टेड है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे सपोर्ट की तरफ हमें ऑलरेडी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो चाहे तो आप ETF में निवेश कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी निवेश करना चाहें तो भी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो अब भी आपको प्राइस एक्शन वीक नजर आता है। सपोर्ट के पास है, मानता हूं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, सपोर्ट लिया नहीं लिया ये अभी तक यहां पर प्राइस पर हमें कंफर्म होता हुआ नजर नहीं आया है। तो स्टॉप लॉस लेना ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए अब भी अवॉइड करना चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चार्ट देखेंगे तो आपको इन्फोसिस का चार्ट याद आ जाएगा क्योंकि उसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ये जो गैप डाउन नजर आता है ये इन्फोसिस का ही गैप डाउन है। तो इंडिविजुअल शेयर्स में निवेश करना चाहें तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो ये सारे अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अब निफ्टी ऑटो के बारे में बात करते हैं। निफ्टी ऑटो में आप देख पाएंगे 12,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। कई बार यहां से हमें सेल ऑफ आता हुआ नजर आता है। एक अच्छा बाउंस बैक नीचे के लेवल से देखने को मिला। फिलहाल यहां पर आप देख पाएंगे आपको प्राइस एक्शन यहां पर मजबूत नजर आता है। निफ्टी आईटी में वो मजबूती आपको फिलहाल के लिए नजर नहीं आई है जो कि निफ्टी ऑटो में शॉर्ट टर्म के लिए नजर आती है। तो क्लियरली यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए काम करने के बारे में हम सोच सकते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो भी आप देख पाएंगे यहां पर सिचुएशन कंपेरेटिवली बेटर नजर आती है। रिसेंटली जो आपको सेल ऑफ देखने को मिला वो ऑलमोस्ट आपको यहां पर रिकवर भी होता हुआ नजर आता है। वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, ये अच्छी बात है। मंथली चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मंथली चार्ट है। आप देख पाएंगे 2018 में टॉप बनाया था, उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली। अभी वापस ये वहां पर टॉप के आसपास ये कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो देखिए मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। मार्केट वापस जब यहां पर आपको बुल रन शुरू होता हुआ नजर आएगा तो हाई चांसेस हैं कि निफ्टी ऑटो उससे लीड कर सकता है और यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट, अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा दूर की बात कर दी है लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक फिलहाल इस प्रकार का नजर आता है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो या तो ये सपोर्ट के आसपास होना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। फिलहाल दोनों ही चीजें नजर नहीं आती है। अभी फिलहाल ये बीच में ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काम करने से मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट की तैयारी आपको नजर आती है। यहां पर एक अच्छा पैटर्न भी हमें बनता हुआ नजर आता है। तो जैसे ही ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और रेजिस्टेंस आप यहां पर देख पाएंगे जो अप्रॉक्सीमेटली यही रेजिस्टेंस है। आपको ये हॉरिजॉन्टली भी रेजिस्टेंस कंफर्म होता हुआ नजर आता है। पास्ट में ये लेवल्स आपको कई बार टेस्ट होते हुए नजर आए हैं। तो ये ट्रेंड लाइन भी और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दोनों में आपको ये कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से 12,000 के ऊपर जाता है तभी काम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में कौन से शेयर्स पर आप फोकस कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड में आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। वहां पर चार्ट पैटर्न हमें अच्छा नजर आता है। निफ्टी एफएमसीजी के बारे में बात करते हैं। एफएमसीजी में आप देख पाएंगे 42,000 पर आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आया। जैसे ही आपको ये सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। यहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 34,000 के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी आई। यहां पर आप देख पाएंगे फिलहाल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी में आपको अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती है। ऐसे खराब समय में भी, खराब मार्केट में भी एफएमसीजी ने अच्छा परफॉर्म किया है और जनरली जब हाई इन्फ्लेशन
वाला टाइम होता है तो एफएमसीजी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हैं। ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर नहीं देते, लेकिन दूसरे स्टॉक जो एकदम गिरते जाएंगे उसके मुकाबले फिर भी ये स्टेबल रहते हैं, थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलती है। और अभी यहां पर जो स्ट्रेंथ नजर आई है उसका मेन रीजन आईटीसी है। आईटीसी का वेटेज बहुत ज्यादा है, एचयूएल का वेटेज बहुत ज्यादा है। एचयूएल ने भी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया और आईटीसी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो एफएमसीजी इंडेक्स आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। और बहुत ही क्लीन सेटअप आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा क्लीन ब्रेकआउट की तैयारी आपको नजर आती है। ये बड़ी सी वीक कैंडल देखने को मिली, फिर आपको यहां पर सेल ऑफ देखने को मिला, यहां पर भी टाइम स्पेंड किया था। आप देख पाएंगे तुरंत ये नीचे ही नहीं गया था, कुछ हफ्ते यहां पर टाइम स्पेंड किया, फिर से गिरावट हुई। फिलहाल आप देख पाएंगे जैसे रिकवरी हुई सेम रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया, फिर आपको थोड़ी सी सेल ऑफ देखने को मिला, फिर से रिकवरी देखने को मिली है। तो फिलहाल यहां पर ऑलरेडी तेजी आ गई, रिट्रेसमेंट हो गया, फिर से ऊपर चला गया। तो अब ये लेवल अगर टूटता है तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आपको 40,000 के लेवल्स को तो देखने को मिल ही सकते हैं और ये बुलिश होता हुआ ऊपर भी जा सकता है, 42,000 की तरफ, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से हमें एफएमसीजी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, तो यहां पर भी हमने कई बार एक्यूमुलेट किया, यहां पर एक्यूमुलेट किया था। अभी ये मेरे हिसाब से ना ही सपोर्ट के आसपास है ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी यहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो कहते हैं आईटीसी और एचयूएल में आपको फिलहाल अच्छा मोमेंटम नजर आता है, उसे आप स्टडी करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी फार्मा के बारे में बात करते हैं। फार्मा सेक्टर में आप देख पाएंगे आपको वीकनेस ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल कोविड आया, उसके बाद आपको एकदम से जंप देखने को मिला, लेकिन वो जंप बाद में आपको शांत भी होता हुआ नजर आया। ये आपको जंप आया, उसके बाद देखिए यहां पर आपको मोमेंटम 2021 में कोई खास देखने को नहीं मिला था, उसके बाद आपको यहां पर मोमेंटम नीचे के साइड पे ज्यादा देखने को मिला है और फिलहाल यहां पर एक चैनल में आपको निफ्टी फार्मा ट्रेड करता हुआ नजर आता है, अपने सपोर्ट के आसपास से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। यहां पर एक अच्छी चीज ये है, ये गिरावट देखने को मिली, यहां पर एक हैमर टाइप का कैंडल बना, उसके हाई के ऊपर ही ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो मोमेंटम एकदम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अच्छा नजर आता है। लेकिन रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा नजदीक है। जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 13,250 के आसपास का नजर आता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहीं से आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो ये लेवल रेजिस्टेंस है 13,500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं बहुत ज्यादा यहां पर एग्रेसिव होकर काम नहीं करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है ज्यादा, अभी ऑलरेडी 13,050 के ऊपर चल रहा है, ज्यादा स्पेस नहीं है और स्टॉप लॉस भी रखेंगे तो बहुत नीचे रखना पड़ेगा, इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी फार्मा में अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो निफ्टी फार्मा भी आप देख पाएंगे 2015-16 में हाई बनाया था, यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहां पर भी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। 15,000 के ऊपर जाता है तो यहां पर हम बुलिश हो सकते हैं, अच्छा पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कई इंडिविजुअल शेयर्स हैं जो कि अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। निफ्टी फार्मा के चार्ट पे कैसा है, ना ही एकदम सपोर्ट के नजदीक है ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन बहुत से इंडिविजुअल शेयर्स हैं जो कि अच्छे खासे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि डिविस लैब काफी अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो भी 4,000 के आसपास आता है, तो खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज हैं, यहां पर आप निवेश करना चाहें, अबाउट इंडिया है, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में, लंबे समय के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी मेटल के बारे में बात करते हैं। मेटल सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली, ये एक्चुअली लास्ट तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला मार्च के महीने में, लेकिन बाद में देखिए आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और भारी सेल ऑफ देखने को मिला है। और फिलहाल वीकली चार्ट के बारे में भी बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो लास्ट कैंडल देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन उसके पहले की काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल दिखाई पड़ी है। उसके पहले इतना ये बड़ा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला, इतनी वीक कैंडल आपको दिखाई नहीं पड़ी थी। तो फिलहाल यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आता है, एक सपोर्ट भी आपको दिखाई पड़ता है, ट्रेंड लाइन पे फिलहाल निफ्टी मेटल आपको पूरा ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आता है। और दूसरे हमने इंडेक्सेस में देखा कि गिरावट हो गई, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत बुलिश वाला सिचुएशन देखने को मिला था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने लास्ट अभी फार्मा सेक्टर में देखा, गिरावट हुई, उसके बाद एक हैमर टाइप का कैंडल बना, उसके ऊपर ऑलरेडी आपको निफ्टी फार्मा ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ये अभी पहला इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गिरावट सेल ऑफ अच्छा खासा था, तो कई बार क्या होता है एक तेज़ी आ गई जो कि एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि सपोर्ट एरिया है, लेकिन उसके बाद आपको ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा स्पेस भी नज़र नहीं आता है। यहाँ से आपको ये 6,000 तक यानी कि 200-300 पॉइंट का रैली आपको निफ्टी मेटल में देखने को मिल सकता है।
सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये इतना अच्छा नज़र नहीं आता है, इसलिए अवॉइड करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और साइक्लिकल सेक्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर साइक्लिकल सेक्टर में कैसा होता है, मौका होता है, उसमें इन्वेस्ट करो, ट्रेल करते जाओ, जब वहाँ पर लगता है कि स्टॉक गिरने वाला है, टेक्निकल्स को तभी फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये ब्रेकडाउन के एकदम सिचुएशन आपको ब्रेकडाउन वाली नज़र आती है क्लियरली। अगर यहाँ पर ये कॉन्सोलिडेट करता है फिर ये नीचे आता है तो अच्छी गिरावट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी यहां पर अग्रेसिव होकर काम करने से बचना चाहिए। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग में आप देख पाएंगे यहाँ पर फिलहाल जो सेटअप नज़र आता है, आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिली, एक सेल ऑफ देखने को मिला, थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट किया, फिर से आपको सेल ऑफ देखने को मिला और फिलहाल यहाँ पर ये आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 दिन कंटिन्यूसली इसने कोशिश की थी कि ऊपर जा पाए, लेकिन रेजिस्टेंस लेने के बाद आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया, फिर एक रैली देखने को मिली, ऑलमोस्ट उसी लेवल से आपको ये रिटर्न होता हुआ नजर आया, फिर से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट वाली कंडीशन दिखाई पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए। फिलहाल यहां पर सिचुएशन एक्चुअली अच्छी नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे फिलहाल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर हमें ये दिखाई पड़ता है, जहां से पहले भी एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली थी और जो रेजिस्टेंस एकदम शॉर्ट टर्म का नजर आता है 34,800 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए मेरा व्यू इसमें अलग ये है कि यहां पर ऑलरेडी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मार्च के महीने में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वहां पर ऑलरेडी अच्छे शेयर्स में निवेश किया था और कुछ शेयर्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, ये जो निफ्टी बैंक कितना गिरा था तभी जो आईसीआईसीआई बैंक में लेवल आया था, अभी वो लेवल आपको देखने को नहीं मिले हैं। अगर बात करें कोटक बैंक के बारे में, वो उसी लेवल पे, एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है। तो यहां पर 2 महीने में वापस मैं निवेश नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आपने यहां पर बैंकिंग स्टॉक में निवेश किया है तो यहां पर भाग के काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टाइम करेक्शन भी नहीं हुआ है और प्राइस में तो कोई डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिला ही नहीं है। ये मेरा व्यू है। अगर आपने यहां पर बैंकिंग स्टॉक में बिल्कुल निवेश नहीं किया तो ऑफ कोर्स आप करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर बुलिश होने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर आपको 500, 600, 1000 पॉइंट का रेंज प्रॉफिट टारगेट यहां पर इजीली नजर आ सकता है। 34,800 का जो लेवल है, जो कि फिलहाल के लिए एज ए रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है, ये लेवल अगर आपको टूटता हुआ नजर आता है तो इजीली निफ्टी बैंक आपको ये जो जहां से ब्रेकडाउन देखने को मिला था, ये सपोर्ट बना था, फिर ये ब्रेकडाउन हुआ, तो ये लेवल 35,600 के आसपास का लेवल है। तो अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट का आपको जंप निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। सिचुएशन अच्छी रहती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है, तो ये 800 का 1000 कब हो जाएगा और 36,000 भी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए जो इमीडिएट टारगेट हमें नजर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 35,600 का लेवल है। अगर 34,800 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो आपको ये 600, 700, 800, 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट हमारा 800 पॉइंट का रैली का होना चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 35,600 का लेकर जाता है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए हम बुलिश होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये 34,800 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने मेरा व्यू ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अलग अलग सेक्टर्स का हमने एनालिसिस कर लिया है, अलग अलग सेक्टर में हमें कैसे काम करना चाहिए वो भी हमने देख लिया है, कहां पर हम शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकते हैं, कहां पर हमें अवॉइड करना चाहिए, कहां पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसके चलते निफ्टी 50 जहां पर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं वहां पर हम कैसे काम कर सकते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी 50 में अगर हम टेक्निकली देखें तो ये भी अपने सपोर्ट की तरफ ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आता है अप्रॉक्सीमेटली 16,400 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में आप देख पाएंगे स्ट्रक्चर आपको वीक देखने को मिल रहा है, नो डाउट, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता तो यहां से रिकवर होके यहां पर जो इसका रिट्रेसमेंट 50% का होता है फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर से निफ्टी 50 आपको नीचे आता हुआ नजर आया। दूसरी बार यहां पर सपोर्ट ले रहा है और ये जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो भी वीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर आपको बुलिश सिचुएशन देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है, एक तो बहुत से स्टॉक्स में अब भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो अब भी वीक है, वहां पर
अभी शायद कल नहीं तो परसों कभी ना कभी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आप कई शेयर्स देखेंगे, इन्फोसिस, एलटीआई, ये बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, वहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। एक ये रीज़न हो गया। बाकी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश नजर आता है। निफ्टी ऑटो में भी अभी एकदम ब्रेकआउट वाले वर्ज पे नहीं है, लेकिन एफएमसीजी आपको अच्छा खासा बुलिश नजर आता है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर बुलिश नजर आते हैं, तो इसके चलते निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो 16,400 का लेवल, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये हमें टूटता हुआ नजर आता है तो हमें यहाँ पर 16,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये 16,800 क्यों? क्योंकि ये गिरावट हुई, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ये ब्रेकडाउन का लेवल 16,800 का लेवल है। यहाँ पर निफ्टी बैंक में जैसा चार्ट था ऑलमोस्ट वैसा चार्ट है। 4 दिन तक कोशिश की ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, गिरावट हुई, तेजी देखने को मिली, यहाँ से फिर से सेल ऑफ आया, फिर से तेजी आ रही है। तो ये अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये 16,400 से 16,800 यानी कि 400 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। तो ये शॉर्ट टर्म का प्लान आप रख सकते हैं। आप यहाँ पर 400 पॉइंट का रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 100, 150, 200 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस देने के बारे में सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट का रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 300 से 400 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। ऑफकोर्स चार्ट देखना रहता है, अभी तक ये ऊपर गया नहीं, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चार्ट पे 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और बैंक निफ्टी में हमने 800 पॉइंट के लिए खरीदारी कर ली तो ये मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी खराब हो जाएगा। 1:2 मिलता है एटलीस्ट, तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए काम करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में निफ्टी में मेरा सेम व्यू है जैसा मैंने बैंक निफ्टी में शेयर किया। अभी रिसेंटली मार्च में ये यहाँ पर आया था और अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिला, सेम लेवल पे आ चुका है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं हुआ है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि काफ़ी नीचे आ गए, जैसे कि निफ्टी आईटी मार्च में जब चल रहा था और अभी जब चल रहा है उसमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो वहां पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं है। बैंकिंग तो मार्च में जो चल रहा था अभी ऑलमोस्ट वही चल रहा है, तो वहां पर मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा। तो ये सिचुएशन, ये कंपेयर करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप प्रेफर कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, जहां पर ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और वो मार्च के लेवल से भी नीचे आ चुके हैं, तो आपको वहां पर प्रेफर करना चाहिए। 2 महीने के बाद फिर से लमसम बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। इससे क्या होगा, एलोकेशन भी आपका कंट्रोल में रहेगा। तो ये इन्वेस्टिंग का हो गया। और शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में आप यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। अबव 16,400, 16,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रेंड अभी भी वीक है। जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो गैप अप के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जब ट्रेंड बहुत ही वीक होता है तो ऐसे टाइम पे गैप डाउन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चीज को ध्यान में रख के आपको यहां पर काम करने के बारे में सोचना चाहिए। क्वांटिटी कंट्रोल में रखनी चाहिए। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, देखिए फ्यूचर्स तो ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा लिक्विड रहते हैं, तो वहां पर आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।